बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HBL PSL 10 जो कि इस दफा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है तो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ये जो PSL है इसको थोड़ा सा डिले किया गया। 10 अप्रैल से 19 मई तक ये खेला जाना है और IPL और PSL 10 जो है वो इस दफा पैरेलल चलने हैं। और PSL 10 के लिए जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं इन्होंने जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। ये बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये 10वां PSL है फ्रेंचाइजेस के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 10 साल का एग्रीमेंट था, अब ये आखिरी साल है जो एग्रीमेंट है, उसके बाद ये फ्रेंचाइजेस ओपन हो जाएंगी। यही जो ऑनर्स हैं ये भी उसी अपनी फ्रेंचाइजेस को दोबारा ले सकते हैं और कोई और बंदा भी ले सकेगा। देखा जाएगा कि नेट वैल्यू कितनी है किसी फ्रेंचाइज की, तो उस लिहाज से एक नए एस्टीमेट लगाए जाएंगे, एक नया रेट रखा जाएगा, तो फिर इसको ऑक्शन होगा। नई ये जो फ्रेंचाइजेस हैं और जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह फखर जमान स्टार से लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी स्टार से लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, तो ये भी आखिरी 10 PSL तक था ये काम। अब जैसे ही नया ऑक्शन होना है, इसके ऑनर्स चेंज होने हैं 11वें PSL के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्लेयर्स भी ओपन हो जाएंगे। फिर तमाम की जो ड्राफ्टिंग होनी है वो नए सिरे से होनी है, फिर कोई किसी का नहीं होगा। तो जो PSL 10 है, क्योंकि ये आखिरी है जो मुआहदा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन फ्रेंचाइजीज के साथ, तो तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपनी रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो उसके अंदर लाहौर कलंदर ने प्लाटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान को रिटेन किया है, जबकि डायमंड कैटेगरी में उन्होंने हारिस रऊफ और जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है सिकंदर रजा उनको रिटेन किया है, जबकि गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और जहांदाद खान इन दोनों को रिटेन किया है। जबकि सिल्वर कैटेगरी में डेविड वीजा उनको रिटेन किया है। लाहौर कलंदर ने डेविड वीजा स्टार से ही लाहौर कलंदर के साथ खेल रहे हैं, जबकि इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर लाहौर कलंदर ने किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो उनके कैप्टन है शादाब खान, जिन्होंने चैंपियंस बनवाने में अहम किरदार अदा किया था, उनको रिटेन किया है। नसीम शाह को रिटेन किया है प्लाटिनम कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम और आजम खान, इन दोनों को रिटेन किया गया है। जबकि गोल्ड कैटेगरी के अंदर हैदर अली और सलमान अली आगा, इन दोनों को रिटेन किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। जबकि सिल्वर कैटेगरी के अंदर इन्होंने कोलन मनरू और रोमान रईस, इन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। जबकि कराची किंग्स की बात हम करते हैं तो कराची किंग्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। जबकि डायमंड कैटेगरी के अंदर उन्होंने हसन अली और जो इंग्लिश बल्लेबाज है जेम बेंस, उनको रिटेन किया है। जबकि जो कैप्टन है उनको गोल्ड कैटेगरी के अंदर रिटेन किया गया है, शान मसूद को और इरफान खान रियाजी को। जबकि सिल्वर कैटेगरी के अंदर जो इरफात मिन्हास, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी किया, इरफात मिन्हास, टिम सेफरेट और जाहिद महमूद जो कि लेग स्पिनर है, उनको रिटेन किया है। जबकि पेशावर जल्मी ने प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर बाबर आजम और सैम अयूब को रिटेन किया है। जबकि डायमंड कैटेगरी के अंदर मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको रिटेन किया गया है। जबकि सिल्वर कैटेगरी में सुफियान मुकीम डेब्यू भी किया रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के लिए। आरिफ याकूब जो कि लेग ब्रेक बॉलर थे, और मेहरान मुमताज, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया है। जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में उन्होंने अली रजा जो कि फास्ट बॉलर है, उनको रिटेन किया है। जबकि कोयटा जो ग्लैडिएटर्स है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। डायमंड कैटेगरी में उन्होंने मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और रेली रोसो जो कि अफ्रीकन बल्लेबाज है, उनको रिटेन किया है। जबकि गोल्ड कैटेगरी में साउथ शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और अकील हुसैन जो कि वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको रिटेन किया गया है। जबकि सिल्वर कैटेगरी में हाजा नाफे जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जबकि उस्मान तारिक, इनको रिटेन किया गया है। जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में भी कोयटा ग्लैडिएटर ने किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। जबकि मुल्तान सुल्तान की जब हम बात करते हैं
तो मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनम कैटेगरी में उनके जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर, उन दोनों को रिटेन किया है। जबकि डायमंड कैटेगरी में डेविड विली, जाहिर है इंग्लिश ऑलराउंडर है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान, इन दोनों को रिटेन किया गया है। गोल्ड कैटेगरी में इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन को रिटेन किया गया है। सिल्वर कैटेगरी में फैसल अकरम को रिटेन किया है मुल्तान सुल्तान ने। इस दफा मुल्तान सुल्तान ने खुशदिल शाह को रिलीज कर दिया है। खुशदिल शाह जो कि पिछले 3 पीएसएल से मुल्तान के साथ थे, और कौन भूल सकता है वो फाइनल लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में, जहां पे आखिरी ओवर में खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनवाने में नाकाम रहे थे, और पिछले 2 पीएसएल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान ने इस दफा खुशदिल शाह को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। तो ये प्लेयर्स लिस्ट है जो कि 8 फ्रेंचाइजेस हैं, उन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं ये उनकी लिस्ट है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये आखिरी पीएसएल है 10वां, जहां पे खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, और जो फ्रेंचाइजेस ओनर्स हैं उनके साथ ये आखिरी साल का मुआहिदा है। उसके बाद जैसे ही 11वां पीएसएल होगा तो ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, नया ऑक्शन होगा 11वें पीएसएल।